बस ये हुआ था कि जो है कि राफ्टिंग करने के लिए स्टार्ट करा था, और थोड़ी दूरी पे जाके आगे जाके नाव जो है लहरों में थोड़ा जो है वो पिलर से टकरा गई। ब्रिज का पिलर था, उससे टकरा गई, और उससे टकराने के बाद फिर वो जो है कि कुछ लोग रस्सी पकड़े रहे, फिर उसने दोबारा फिर पलटी, वो वहीं कुछ लोगों के हाथ से रस्सी छूट गई। जो है छूटने के बाद फिर वो उनकी बेल्ट बंदी थी जो उन लोगों ने बांधने के लिए दी थी, हाँ हाँ जैकेट दी थी, तो उस जैकेट से जो हम सब लोग तैरते रहे और हाथ पैर चलाते रहे, मगर जब तक उनके और साथी भी आ गए थे, और हमारी आगे एक नाव और थी, वो नाव जो है हमारे आगे वाली नाव जो किनारे पहुंच चुकी थी, वो लोग उतर के उन नाव वालों ने भी जो है सपोर्ट करा, उन नाव वालों ने सपोर्ट करा, और उन्होंने अपने उनके जो और साथी थे सबको रेस्क्यू कर लिया, सबको सुरक्षित निकाल लिया उन्हें। नहीं किसी का हॉस्पिटलाइज किसी नहीं किया गया, सब लोग सही सलामत उनने कैच कर लिया सबको। चलिए, तो पहली बार सब राफ्टिंग कर रहे थे तमाम लोग, और कहाँ से ये तमाम लोग आए? आप लोग कहाँ से आए? हम लोग जो है कि उत्तर प्रदेश बरेली के लोग हैं जी। नहीं, मैं आपको बताऊं 24 लोगों में 5 लोग अलीगढ़ के हैं और बाकी सब बरेली के हैं। हाँ। जो 13 लोग थे उस राफ्ट में, कुल 13 लोग हाँ। थे जो राफ्ट पलटे, वो लोग कहाँ के थे? अलीगढ़ के भी थे, बरेली के भी थे। हाँ, सभी सुरक्षित? हाँ सभी सुरक्षित हैं। ठीक है। अभी क्या पुलिस पोस्ट तलवाड़ा में आप पहुंचे हैं, तो मामला दर्ज करेंगे? नहीं कुछ नहीं करवाएंगे। अरे हमारे बंदे सब सुरक्षित हैं, और क्या चाहिए। मतलब यहाँ की सपोर्टिंग देख के जिसमें हम क्या करवाएंगे, किसी से अगर कोई दिक्कत होती तो करवाते भी। माता वैष्णो देवी दर्शन करके आप शिवकोड़ी की तरफ जा रहे थे? हाँ, नहीं शिवपोड़ी की तरफ जा रहे थे। दर्शन तो 2 दिन पहले दर्शन हमने कर लिया, अब शिवपोड़ी के दर्शन करने जा रहे थे, बीच में राफ्टिंग करने के लिए रुक गए थे, बस हमने सोचा राफ्टिंग करके शिवपोड़ी जाएंगे। अब जाएंगे शिवकोड़ी? अब देखिए, अब हम लोग आपस में अगर प्रोग्राम बनता है तो जाएंगे, और नहीं तो जैसा भी हम लोग आपस में बात होगी वैसे सोचा जाएगा। क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम, थोड़ा तफसील से? हम सब पूरी फैमिली है, 13 लोग थे उसमें बैठे हुए थे। कहाँ से आए हैं? हम बरेली से आई हूँ, मैं अर्चना सक्सेना। और एकदम से बहाव आया तो पिलर, हमें तो ऐसी लगा कि शायद वो पिलर टाइप का था कुछ। ब्रिज का पिलर? हाँ, ब्रिज का पिलर था, और जैसी टकराई वो थोड़ी टेढ़ी हुई, तो हमें लगा कि जो चला रहा है वो सही कर लेगा, क्योंकि हम लोग को तो इतनी नॉलेज नहीं है। पहली बार राफ्टिंग कर रहे थे? हाँ, हम पहली बार ही कर रहे थे, और वो टकराई, और फिर दूसरी बार फिर वो टकराई लहर से, और बस वो पलट गई। जो पिलर था उसके साथ भी टकराई है लहर के झटके के बाद? मतलब पिलर से 2 बार टकराई वो। पिलर से? हाँ, 2 बार टकराई। पहले टकराई तो बेड़ी, मतलब थोड़ी टेढ़ी हुई, तो हमें लगा ये चला रहा है वो सही कर लेगा, लेकिन उसी दौरान फिर टकराई और बोट हमारी पलट गई। 13 हाँ। 13 लोग बहने लगे उस समय? हाँ, 13 नहीं आए थे, और हमारी नंद है, उनका बेटा जो था वो रस्सी पकड़ा हुआ था, शायद वो बहाव से फिर सीधी हुई तो वो उसके अंदर आ गया था, वो अकेला बोट में ठहर रहा अच्छा, था। बाकी जो चला रहा था हाँ, भी वो बाहर? नहीं, वो दिखाई नहीं। उसके बाद आपको भी ज्यादा जानकारी नहीं? नहीं, वो क्या- हाँ क्या- हाँ, कुछ नहीं हुआ। कितनी और देर के बाद कितना आप आगे की तरफ बहे होंगे? कम से कम हम आधा घंटा तो, मतलब हम 5-6 लोग बहे हैं कंटिन्यू, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था, और ये लग रहा था मुझे, मैं तो जैसे उठी तो मुझे लगा कोई है पास में, मेरा बेटा ही था, मैंने उसका पीछे से पकड़ लिया था। फिर तैरते तैरते, मतलब जो हम लोग के आसपास के दिख रहे थे, हम सब उन्हें पकड़ते जा रहे थे, और एक हमने झुंड टाइप का बना लिया था। और लाइफ सेविंग जैकेट पहनी हुई हाँ, थी वो जिससे आप डूब नहीं? जी, बस उसी से बचे एक तरीके से देखा जाए। फिर और लोग आए उन्हें पूरा बचाने। रेस्क्यू आप ये कह रहे हैं कि सभी को निकालने में करीब 20-25-30 मिनट? हाँ, इतना लग जाऊंगे, नहीं लग जाऊंगे, 20-25 मिनट, 1 घंटे के आसपास लगा था सारा। मतलब टाइमिंग का तो इतना हम लोग को नहीं कंफर्म है, सारा लेकिन 1 घंटा लग गया। बहुत भयानक था जो भी था, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। भांजा भाई का बेटा, वो कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम आधा किलोमीटर दूर नहीं, कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर निकल गए थे। और मैं शैलेश कुमार सक्सेना बरेली से, हम टोटल 22 लोग थे, जिसमें जो बोट 2 बोट पे थे, एक में 13 लोग थे, एक में 9 लोग थे। जो 13 वाली बोट थी वो जो है उससे पिलर से टकराई। पिलर से टकराने के बाद जो है मैं कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 8 फीट दूर गिरा हूँगा। 8 फीट मैं था और मेरे कज़न की वाइफ थी, वो 8 फीट दूर गिरे जा करके। उसके बाद जो है वो हाथ जो मेरे पकड़ी हुई थी, और वो लगातार यही कह रही थी कि भैया मुझे छोड़ मत देना, नहीं तो भैया छोड़ मत देना। तो मैंने कि जब तक मेरी जान है तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। और बस एक ही आवाज़ आ रही थी कि भगवान मेरे परिवार को सुरक्षित कर ले, माता रानी उम्मीद बनाई रखी। हाँ, उम्मीद बनाई रखी। और वो रेस्क्यू रियासी के बारादरी में चिनाब दरिया में एक राफ्ट जो है
ब्रिज के पिलर के साथ टकराने से पलट गई। उस राफ्ट में करीब 13 लोग सवार थे जो कि यूपी के रहने वाले हैं। सभी को समय रहते रेस्क्यू कर दिया गया। इस समय तमाम जो श्रद्धालु यात्री हैं वो पुलिस पोस्ट तलवाड़ा में है। आपको बता दें ये लोग कुछ दिन पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन कर अब भोले शंकर के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में बारादरी में चिनाब दरिया में राफ्टिंग पॉइंट है, वहां पर राफ्टिंग करने के लिए करीब 24 लोग जो हैं वो यहां पे रुके थे, राफ्टिंग कर रहे थे। 2 राफ्ट इनके द्वारा ली गई थी। एक राफ्ट में 13 लोग सवार थे। वो राफ्ट बारादरी जो ब्रिज है उसके पिलर के साथ टकराई और उसके बाद पलट गई, जिसमें 13 लोग बहने लगे। जो आगे की तरफ एक राफ्ट थी उसने रेस्क्यू शुरू किया और समय रहते सभी 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। कैमरे के पीछे है प्रदीप भगत। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद। करियर मेकअप इंस्टीट्यूट कनाल रोड जम्मू में अब बनेगा आपके बच्चे का बेहतर भविष्य, क्योंकि करियर मेकअप अब लेकर आया है 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स के लिए स्मार्ट ट्यूशन क्लासेस। बेहतर फैकल्टी के साथ एकेडमिक शिक्षा के साथ आपके बच्चों को करवाई जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी, ताकि वो 12वीं कक्षा पास करने के साथ ही कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसानी से कर सके पास। जबकि करियर मेकअप 12वीं पास कर चुके बच्चों के लिए उनके भविष्य में आगे सरकारी नौकरी पाने में भी अहम भूमिका अदा करेगा, क्योंकि यहाँ उनको करवाई जाएगी हर सरकारी नौकरी के एग्जाम की तैयारी, फिर चाहे वो JKSSB का एग्जाम हो या फिर PSC का एग्जाम या फिर करनी हो KS की तैयारी, तो आपके बच्चे के लिए बेहतर कोचिंग इंस्टीट्यूट है करियर मेकअप। तो देर किस बात की, आज ही डेमो क्लासेस के लिए संपर्क करें। हमारा पता है करियर मेकअप इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट कॉमर्स कॉलेज, कनाल रोड जम्मू। फोन नंबर 7051264343 9682554546। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।